कोई दुश्मन आ गई पता ना क्या, उसकी उनके छुरी और चक्कू मार दी उसकी, ये पिक्कस के पीछे फेंक दिया मार के, और यहाँ भी मारे जाने घुमा दिया क्या, दिल पे उनकी लग गई, वो तो खत्म हो गया। तीसरे चौथे दिन किसी ना किसी को मारना है इनको, कोई इंसाफ करने वाला ये नहीं है इतनी। अब हम भी छुरी चक्कू रख के हम भी बना के और वीडियो डलवा सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं, वो जो इनके लड़का जो पुलिस ने पकड़ रखा है वो उधर से रास्ता है उनके घर की तरफ से, उनको नहीं पता थे, बैठे में वो लोग सब चिपट गए, वही छुरी चक्कुओं से मारा उन्हें, और क्या हुआ है। कर रहे थे लड़ाई का? हाँ, बीच बचाव करा और उन्होंने कुछ ही नहीं किया। मैंने सुना वो भी घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। तो मैं मार के भी घायल होकर चली जाऊंगी, वो मर गया और उसने खुद मार के गया है। वो पूरा परिवार अपने आप जाके, जब थाने में सेटिंग है तो अपने आप जाके बैठ गए, वो हमने मारा है। सिर्फ दानिश ही शामिल था इसमें या और भी कोई था? पूरा परिवार था जी। बाकी वो लड़का क्रिमिनल है और मेंटल का सर्टिफिकेट दे रखा है उसको, तुरंगान गेट का ही मर्डर बताता है कि मैंने मर्डर मार रखा तुरंगान गेट पे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार, मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में है। ये जो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, दरअसल मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, जिनका नाम इस्माइल बताया जा रहा है, उनकी चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी, क्यों इनका कत्ल किया गया, क्या जिसने कत्ल किया उनके साथ इनकी कोई दुश्मनी थी? तमाम सवाल आपके भी जहन में आ रहे होंगे और इनके जवाबों के लिए यहीं के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बूढ़ों को वही लड़का दानिश, ठीक है, और पूरा घर इनका क्रिमिनल है। सारे जेब कतरे इसमें किए सब इनको चोरी करके सब कुछ ला के देते हैं। इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है, बाप है वो कहता जी बेदखल कर दिया, वो भी ऐसा ही है, शराफत नाम है उस बाप का। और 3-4 भाई ही है, 4 भाई हैं, एक रहता नहीं है, 3 रहते हैं यहाँ पे। और बाहर से गुंडे बुला कर रोज तीसरे चौथे दिन किसी ना किसी को मारना है इनको। अब ये सब काम ही धंधे आदमी है, कोई बेचारा बोलता नहीं डर के मारे। ऐसा ही इनके संग हुआ है, इनकी कोई दुश्मना की नहीं, इन्होंने बदतमीजी करी। एक लड़के को सुबह उसका ये पकड़ लिया, सिर्फ उन्होंने ये कहा जा तू काम पे जा, तो वो उन पे चिपट गया। बीच बचाव कर रहे थे लड़ाई का? हाँ, बीच बचाव करा और उन्होंने कुछ ही नहीं किया। और साथ में एक बड़े मियाँ और हैं, वो पपीते वाले लड़के के अब्बा, उन्होंने पुलिस को बयान भी दिए। कोई लड़ाई नहीं, वो जो इनके लड़का जो पुलिस ने पकड़ रखा है वो उधर से रास्ता है उनके घर की तरफ से, उनको नहीं पता थे, बैठे में वो लोग सब चिपट गए। अब हथियार कहाँ से आया कहाँ से नहीं आए तो उनको पता है, वीडियो फिल्म बना ली, उनको उल्टा लदवा दिया। पुलिस से इनकी साठगांठ है, दानिश के परिवार की, उनकी माँ है, सब कुछ जो भी है। तो गरीब अब ये बता मार दिया और मरा ही और दो ने, ये कारण है। इन्हीं के बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया? इन्हीं के 2 बच्चों को, नाम तो 4-5 जनों का लिख रखा है पुलिस ने, उसकी माँ ने लिखवा रखा है दानिश की। जब लड़ाई हुई थी तो कौन कौन मौजूद था, कौन कौन शामिल? सुबह का टाइम था। कोई भी नहीं था? आज सुबह की बात? आज सुबह की टाइम, कल सुबह की बात है। कल सुबह हुआ ये? हाँ, कोई भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ इसके पापा थे। क्या नाम है, नाम बताना। क्या पता है आपको? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आके देखा है, पापा को पता है मेरे। जो ही बात है, मैं तो आया था तो वो गिरे हुए थे, ऊपर से सो के उठ के आया था मैं। पूरा मोहल्ला शादी में गया हुआ था, कोई था नहीं। सुबह 5 बजे 4:30 बजे सब आए हैं। अब बहुत से थके आ रहे होते हैं रात भर के जाके, वो तो सो ही जाते हैं, वरना यहाँ बिरयानी पकती है और यहाँ 2-4 जने बैठे रहते हैं, सब दुआ सलाम करते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं। बाकी वो लड़का क्रिमिनल है और मेंटल का सर्टिफिकेट दे रखा है उसको, तुरंगान गेट का ही मर्डर बताता है कि मैंने मर्डर मार रखा तुरंगान गेट पे। अच्छा, ऐसा लड़का है, अब आप ही देख लो। क्या उम्र होगी उसकी? उम्र ऐसे होगी कोई 25-26 साल की। हाँ, 1-2 बच्चों का बाप दी गया है, बच्चे उसके। हाँ, शादीशुदा, सारे भाई शादीशुदा है, गुंडे सारे ऐसे करते। हाँ, तो क्या इनके साथ कोई दुश्मनी थी जो इस्माइल जी थे, उनके साथ कोई पहले की लड़ाई झगड़ा? नशा कर लिया, आने जाने वाले का किसी का थप्पड़ मारा, किसी के कुछ मारा भी। एक और है बेचारा शरीफ, उनने तो कंप्लेंट नहीं करी, उसकी आँख पे वार करा उसकी, हो सकता फूट गई हो। क्या नाम है उसका? बिल्लू। कल की बात है ये। अच्छा, कल उसके साथ भी हुआ? उसके साथ भी ऐसा हो, बेचारा सीधा साधा पुलिस से डरता, वो उसने कंप्लेंट ही नहीं करी। इनके साथ करा, उनके साथ। कौन सा थाने में गया? सीलमपुर थाना। सीलमपुर थाने में। हाँ जी। क्या एक्शन लिया पुलिस के द्वारा अब तक इसमें? पुलिस ने क्या ले लिया, उसके भी इनके लड़के को बिठा रखा है और वो पूरा परिवार अपने आप जाके, जब थाने में सेटिंग है तो अपने आप जाके बैठ गए, वो हमने मारा है। सिर्फ दानिश ही शामिल था इसमें या और भी कोई था? पूरा परिवार था जी। वो कैसे घायल हुआ, क्योंकि हमने सुना उसका भी इलाज चल रहा है? खुद क्रिमिनल आदमी की तो हुनर पता होती है ना, तो उनने खुद फाड़ा अपने घर में।
ठीक है, और वैसे हालत ठीक है, सीरियस तो नहीं है? नहीं, जब आदमी खुद फाड़ता है तो हल्का ही फाड़ता है, कोई ज़्यादा थोड़ी फाड़ता है। अब पुलिस की हालत तुम जानती हो, जिसको मिल जाए वो तो वह क्या करेंगे, ये हालत है और कुछ नहीं है। सिर्फ नशा करके इधर उधर वालों को सताना, बड़े बूढ़ों पे ही हमला, गाली गुफ्तार करना। तो क्या कोई पैसे वैसे छीनना कुछ ऐसा भी था? ऐसी बदतमीजी, फ्री में गाली बकना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, आप इनके रिलेटिव हो? हाँ मेरी बहन है खुर्शीदा। क्या मामला है, क्या हुआ है? वही छुरी चक्कुओं से मारा उन्हें, और क्या हुआ है? मरने वाले का नाम और उम्र? नाम इस्माइल, 65 साल की उम्र है क्या उनकी। हुआ था, किसके साथ लड़ाई हुई है, किसने चाकूबाजी की है? पड़ोस में गली में मारा उसने लड़के ने। क्या नाम है जिसने मारा? दानिश। अच्छा, अभी मैंने सुना वो भी घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। तो मैं मार के भी घायल होकर चली जाऊंगी, वो मर गया और उसने खुद मार के गया है। वजह क्या थी, क्यों लड़ाई शुरू हुई थी? कह तो नहीं, वो पड़ोस का जा रहा था तो उन्होंने उस पर मारने फैल गया, वो ऐसी लड़ाई हो गया। ये तो ना पिए हुए पता ना, तो उन्होंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। उन्होंने ये कहा कि इसको बीच में जाकर के जब तू काम पे चला जा और तू अपने दानिश अपने घर चला जा। इसी बात पे कोई दुश्मन आ गई पता ना क्या, उसके छुरी और चक्कू मार दी उसकी, ये पिक्कस के पीछे फेंक दिया मार के। और यहाँ भी मारे जाने घुमा दिया, क्या दिल पे उनकी लग गई, वो तो ख़त्म हो गया। घर वालों को जे ब्लॉक में रहे, जब उन्हें बच्चों को पता हुई वो भाग आए, तो उन्हें बाप को देखा ना तो वो वहाँ लड़ने चले गए। अब उन्होंने वीडियो बना के और छुरी और चक्कू रख के, छुरी और वो पिस्तौल रख के और वीडियो बना लेनी और 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जब 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया तो भैया पुलिस तो उनकी होगी, इन्हें पता ही ना कि उसमें है। और जब वो पुलिस आ गई, जब उन्होंने देखा है तो उन लड़के ने अपने छुरी मार के वो तो थाने में जाके बैठ गया। खुद ही छुरी मारी है या इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई? हमें कहाँ हुई है, ये तो बच्चे आने भी ना पाए जब तक, तो वो मर गए ऑन द स्पॉट, यहीं पर डेथ हो गई? यहीं डेथ हो गई और जब वो हॉस्पिटल ले गए तब जब तक ख़त्म हो गए वो उठा के। यही मैं। क्या पकड़े गए कोई और जो इनमें शामिल हो? और शामिल कौन है? वो इनके बच्चों को ले गए, तीनों को। इन्हीं के जिनकी डेथ हुई उन्हीं के बच्चों को अरेस्ट कर? बच्चों को ले गए, अरेस्ट कर दिया। और तीनों में से एक भी ना, एक तो बता मैं थाने में, या दो की पता ही ना कहाँ। कौन सा पड़ता है आपका? ये सीलमपुर। हाँ, यही अब कोई इंसाफ करने वाला ये नहीं है इतनी। अब हम भी छुरी चक्कू रख के हम भी बना के और वीडियो डलवा सकते हैं। और वायनर कर दो तो वो तो वायनर ही हो जाएगी, तो फिर वो तो पुलिस वाले वो ही मानेंगे, उनकी तो कोई मानेगा ना। आप लोगों से भी तो पूछताछ की होगी ना पुलिस वालों ने? तब पूछताछ की है। चले गए, मैं तो बड़े मंत्री भी चले गए जब तो मांग चली ना वो तो मान ही ना रहे किसी की। देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की और इस मामले में ये भी बताया जा रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं शव फिलहाल यहीं पर रखा हुआ है और तमाम रिश्तेदार और आसपास के लोग भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि पड़ोस के ही किसी लड़के से ये विवाद होता है जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है। हालांकि हमें अपडेट ये भी ज़रूर मिला है कि दानिश भी घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया, उनके द्वारा ये बात कही गई कि उसने खुद ही अपने ऊपर हमला किया और अपने आप को घायल कर लिया। इसके अलावा मामले में अपडेट ये भी बताया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी है, जिनकी हत्या की गई है, उनके ही बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये खैर पुलिस जांच का विषय है कि क्या कुछ हुआ था, क्यों हत्या की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो जानकारी हमें दी है उसके आधार पर ही इस पूरी खबर को हमने आप तक पहुँचाया है। इन लोगों के द्वारा यही बात बताई गई कि मामूली सा विवाद चल रहा था, किसी और से दानिश की लड़ाई हो रही थी और इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने इस लड़ाई को रोकने का काम किया, जिसका खामियाजा इन्हें अपनी ज़िंदगी गवा कर चुकाना पड़ा। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।